कहानियाँ तो आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आज एक सच्ची घटना आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। दरअसल एक मात्र 15 साल के लड़के ने एक 45 साल की महिला को गर्भवती कर दिया। महिला कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक विधवा महिला होती है। उसको जब गर्भवती कर देता है उसके बाद मामला थाने में पहुंच जाता है और थाने में जैसे ही मामला पहुंचता है मामला तुल पकड़ लेता है। लेकिन उसके बाद या तो सज़ा उस लड़के को होगी या तो उस महिला की होगी, ये तो अब कोर्ट ही डिसाइड करने वाला था। लेकिन जो फैसला था वो वाकई अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। लेकिन ये पूरी कहानी थी कहाँ की और ये पूरा मामला हुआ कैसे, एक 15 साल के लड़के ने गर्भवती किया कैसे। तो चलिए इस कहानी को पूरे सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला और पूरा वाकया आखिर है कहाँ का। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश क्राइम कथा के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची कहानी झारखंड की है। दरअसल झारखंड का एक छोटा सा गांव लगता है विशुनपुर गांव, और इसी विशुनपुर गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक महिला जिसका नाम सीमा होता है और उसका पति जिसका नाम राजेश होता है। बात कर रहा हूँ मैं साल 2024 की। ये परिवार जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुश था। धीरे धीरे इनका वक्त है वो आगे बढ़ रहा था। दोनों की शादी जब हुई रहती है तब से लेकर के और ये लगभग जिस उम्र में पहुंच चुके थे तब तक इनकी कोई संतान ही नहीं हुई थी। ये लोग अपने गांव से शहर आए हुए थे और शहर में आकर के उसी गांव में, जो मैंने आपको गांव बताया विशुनपुर, उसी विशुनपुर गांव में आकर के ये लोग रूम किराए पर लेकर के वहीं पर रह रहे होते हैं। दरअसल ये अपनी जीविका को चला रहे होते हैं। अब धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है और वक्त के साथ साथ ये जो महिला है उसका जो पति था वो इलेक्ट्रीशियन था और वो अपने दिन भर काम में बिजी रहता था। महिला घर पे अकेली रहा करती थी, वो दिन भर सोशल मीडिया पे लगी रहा करती थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन सोशल मीडिया तो या तो बहुत अच्छा है या तो बहुत बुरा भी है। उस पर लोग या तो पैसे कमा भी लेते हैं या तो पैसे लुटा भी देते हैं। दरअसल होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जो ये सीमा नाम की औरत होती है वो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पे, इंस्टा पे दिन भर लगी रहा करती थी। अलग अलग लड़कों के साथ चैट करना, अलग अलग लड़कों से बातचीत करना, ये उसका हमेशा का लगा रहता था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन जो सीमा है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। कई बार तो उसके पति राजेश ने उसको पकड़ भी लिया था, लेकिन वो उस पर झल्ला जाया करती थी, उसको डांट लगा दिया करती थी, उसको फटकार लगा दिया करती थी। धीरे धीरे अब ये बातें राजेश की समझ में आ गई थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा वो इसके अब हाथ नहीं आने वाली, ये अपने चाल से बाज नहीं आने वाली, क्योंकि वो अपनी पत्नी को घर पे बैठ करके अगोर नहीं सकता था, निगरानी नहीं रख सकता था कि उसकी पत्नी किसी से बात ना करे, किसी चीज़ न करे। इसीलिए उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अपने पत्नी से वो फ़ोन ही ले लिया और घर पे एक छोटा सा जो कीपैड वाला फ़ोन होता है उसी में नई सिम डाल करके अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि जब भी मुझे काम रहेगा मैं तुम्हें कॉल कर लिया करूँगा। घर में टीवी है, सारी सुविधाएं हैं, तुम उसी को देखा करो। वो कहती है कि ठीक है। अब उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, पति के आगे उसकी चलेगी नहीं, अब इसीलिए वो मजबूर थी, वो विवश थी। अब कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद जब राजेश यही कोई लगभग 46-47 साल का जब होता है, वो अपने काम में बिजी होता है और इसी दौरान उसकी एक दिन लाइन जोड़ते समय अचानक से तार में करंट आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही राजेश की मौत होती है फिर पूरे गांव में, पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है कि एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई है लाइट आने की वजह से। बात सीमा के कानों तक भी पहुंचती है। सीमा भागी दौड़ी वहीं पर पहुंचती है और पहुंच करके देखती है, सुनती है, जानती है। तो फिर उसकी समझ में आता है कि आखिर ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। वो बिल्कुल बदहवास थी, उसकी अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ, अब वो करेगी क्या। दरअसल गांव में भी कोई नहीं था, न सास थे न ससुर थे। अब यहाँ पर ये लोग अपना किराए पर कमरा लेकर के रहा करते थे। घर पे ना कोई संतान है। अब इनके जीवन में कोई अब दिक्कत का सामना करने वाला, ना साथ देने वाला कोई था ही नहीं। बची थी तो केवल सीमा अकेली ही बची थी। अब धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। अब वो अपने आप को संभालती है और संभालने के बाद धीरे धीरे अब न चाहते हुए भी जो महिला है वो अपने आप को अब अकेलापन महसूस करती है। धीरे धीरे अब वक्त आगे बढ़ता है, कोई ऑप्शन तो था नहीं उसके पास। अब बगल का ही एक लड़का होता है पड़ोसी, जिसका नाम होता है शिवम।
दरअसल शिवम जब इसकी नज़रें लड़ती है, जब इसके कोई भी काम हुआ करता था तो कोई भी उसको रोकता नहीं था शिवम को, और वो जा करके उस महिला यानी कि सीमा का काम कर दिया करता था। शिवम जो है वो बाजार जाता, जो भी सामान होता वो लाया करता, ला करके उस सीमा को दे दिया करता था रिश्ते में, तो वो उसकी चाची लगेगी, और उसी को ला करके वो जब सामान दिया करता था और सामान देते लेते पता नहीं कब इन लोगों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि इन लोगों को कानों कान खबर ही नहीं होती है। दरअसल एक रोज़ जो शिवम है वो गया हुआ था बाज़ार, और बाज़ार से जब आता है तो उसने महिला ने कुछ ऐसे सामान मंगाए हुए थे जो जा कर के वो दुकानदार को दिखाता है। दरअसल बात कुछ यूँ होती है कि जब शिवम बाज़ार जाता है, सीमा उसको कहती है कि साइज़ बताती है और कहती है कि इसी साइज़ की मेरी एक अंडर गारमेंट्स लेते आना। वो कहता है कि ठीक है। वो जाता है अंडर गारमेंट्स की दुकान पे और वहाँ से ले लेता है, और ले करके और अपनी ला करके उस चाची को देता है। और चाची जैसे ही उस पैकेट को लेती है फिर उसको देखने लगती है, तो वो कहती है कि चाची देख लो आप, दुकानदार बोला है कि अगर साइज़ छोटा बड़ा अगर होगा तो ला करके दे देना, मैं वापस कर लूँगा, बदल करके मैं तुम्हें साइज़ दूसरी दे दूँगा। वो कहती है कि ठीक है। वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो कि तुम बैठो, मैं यहीं पर चेंज करके देख ले रही हूँ, और अगर साइज़ छोटा होगा तुम लेते जाना और वापस करके दूसरा लेते आना। वो कहता है कि ठीक है। शिवम वहीं पर बैठता है, और जो उसकी चाची यानी कि जो सीमा होती है शिवम के सामने ही अपने एक एक कपड़े उतारने लगती है, और उतारने के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से निर्वस हो जाती है और उस कपड़े को चेक करने लगती है, साइज़ चेक करती है, जो हुक होता है उसको भी वो लगवाती है उसी से, शिवम से ही। शिवम अब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप पे कंट्रोल रखा था। दरअसल सीमा का एक ये षड्यंत्र था उस शिवम के करीब जाने के लिए। जैसे ही शिवम उसके करीब आता है, सीमा उसको अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उसके साथ अब अटखेलियाँ करने लगती है, यानी कि उसके साथ अब शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब ये शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है, दौर है, वो अब शुरू हो जाता है। 15 साल का जो शिवम वो 45 साल की सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और ऐसे ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है। लेकिन एक जब लगभग ये 5 महीने जब बीतते हैं तो 6ठे महीने में सीमा को ये पता चलता है कि वो अब गर्भवती है। वो अब बार बार शिवम से प्रेशर बनाती कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन शिवम जिसकी उम्र अभी यही कोई 15 साल कुछ महीने ही हुई है, वो कैसे शादी करता। अब मामला बड़ा ही तूल पकड़ लिया था। अब शिवम इसी डर से, यह था तो बच्चा ही, इसी वो एक डर से वो उसके घर पे अब आना जाना बंद कर देता है। किसी भी बहाने से अगर सीमा उसको बुलाती भी तो जो शिवम है वो जाने से मना कर देता, वो इधर उधर रहा करता था। एक रोज़ सीमा उसके घर पे जाती है और जा करके उससे बातचीत करती है और कहती है कि देखो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पूरे मोहल्ले को बता दूंगी, बल्कि मोहल्ले ही नहीं बल्कि ये बात थाने तक जाएगी और सभी लोगों को पता चलेगा, तुमको मैं जेल में डलवा दूंगी। अब शिवम ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता है, बल्कि वो बिल्कुल निराश, वो टूटा हुआ सा लड़का होता है। और अब जो शिवम था वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता, मैं तो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ हूँ और तुम हो 45 साल से ऊपर की। लेकिन अब जब मामला जब तुल पकड़ता है तो जो सीमा है वो बात को फैलाने लगती है, मोहल्ले के लोगों को बताती है और बात थाने तक पहुंच जाती है। थाने में जब बात पहुंचती, महिला FIR की रिपोर्ट लिखवाती है और कहती है कि मेरे साथ जुर्म हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है और मैं अब गर्भवती हो चुकी हूं। तो मैं जब उस लड़के से कह रही हूँ शादी करने के लिए, तो वो लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो पुलिस है उसकी रिपोर्ट तो लिख लेती है लड़के की, और औरत ने उसकी जो उम्र है वो लगभग 23 साल के करीब लड़के की बता रखी थी। 23 साल के लड़के पे FIR हो जाती है। पुलिस मामले को गंभीरता से उतना नहीं लेती है, बल्कि मामला कोर्ट में पहुंचने वाला होता है और जज के सामने जब कहा जाता है कि उस लड़के को पेश किया जाए जिसने ये जुर्म किया, इस महिला को गर्भवती किया है, इससे शादी नहीं करना चाहता है। जैसे ही लड़के को पुलिस कटघरे में पेश करती है, लड़का जिसकी उम्र ही अभी यही कोई 15.5 साल से ऊपर की हो रही थी, वो लड़के को जब जज साहब देखते हैं तो कहते हैं कि इसमें तो मेंशन किया गया है कि जो लड़के की उम्र है वो 23 साल है, ये लड़के की एक्चुअल एज क्या है। तो जो लड़का है वो बताता है कि मेरी उम्र जो है वो 15 साल 7 महीने हुई है अभी। अब जैसे ही 15 साल 7 महीने की बात आती है तो जज साहब को भी देख करके लग जाता है। बाकायदा जो उसका आधार कार्ड बना हुआ था, आधार कार्ड जब सबमिट किया जाता है, जज के सामने पेश किया जाता है, तो लड़का बिल्कुल पूरी तरीके से निर्दोष साबित होता है। दरअसल जज ने ये कहा कि
लड़के ने इस महिला का रेप नहीं किया है, बल्कि महिला ने इस लड़के का रेप किया है, क्योंकि अभी तो ये नाबालिग है, नादान है, इसकी समझ से सारी बातें परे हैं। और इसीलिए इस महिला को ही पॉस्को एक्ट के तहत, रेप के तहत इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। लड़का को अब रिहा कर दिया जाता है, बल्कि वो जो सीमा नाम की औरत होती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। और जो जज ने फैसला दिया था, इसकी सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि ऐसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब वो जो महिला है उस अपने पेट गर्भ में पल रहे बेटे को जन्म देगी या नहीं देगी, ये तो अब उसकी मर्जी है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। अब जज ने कहा कि इस लड़के से जो इसके गर्भ में पल रहा है और शिवम से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अब जो महिला है वो अपनी गुनाहों की जो सज़ा है वो जेल में काट रही है, और जो शिवम है वो अब अपने घर पे है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। जज ने क्या फ़ैसला जो लिया वो सही था? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।